सांप के काटने पर एक व्यक्ति को किस तरह की समझदारी दिखानी चाहिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट उसका कैसे करना चाहिए और क्या पहले 2-3 कदम उसके होने चाहिए? सांप काटना एक और इसमें इतने ज़्यादा मिसकन्फ्यूजन, सबसे ज़्यादा तो ये जो झाड़ना फूंकना है इस पे टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सांप काटने में कुछ चीज़ें आप प्राइमरी तौर पर कर सकते हैं जिससे आप काफ़ी हद तक जान बच सकती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सांप काटने से डेथ कैसे होती है। देखिए, सांप काटने जो इंडिया में खासकर बात करें तो इंडिया में जो 70% जो स्नेक होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। अच्छा, केवल 30% ही पॉइजनस होते हैं जी। बट डेथ तो ज़्यादा हो रही है। इसका रीज़न ये है कि सांप काटने का जो भय होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो काटने की जगह वो डेथ उसके भय से होती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम पेशेंट को या घर वालों को इंश्योर करना पड़ता है कि तुम्हें सांप ने काट लिया, कुछ नहीं होगा। पहले तो हमको इसको इंश्योर करना पड़ता है। हाँ। क्योंकि उसका भय ही इतना ज़्यादा होता है कि कई बार वो अरेस्ट से पेशेंट की डेथ हो जाती है। सांप का जहर तो फिर वो सेकेंडरी। तो अगर आपको कभी कहीं दिखे कि सांप काट लिया है तो एक दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी गलती करते हैं खासकर गांव में, उस जो बाइटिंग साइट है उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। वो कभी नहीं करना है। उस पर कोई भी चूना, हल्दी, राख कुछ भी नहीं लगाना, ना उस पर कट लगाना। आपने मूवी में देखा होगा कट लगा के वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जहर निकाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने किसी जगह को कट कर दिया, वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ गई तो वो पॉइजन और जल्दी स्प्रेड करेगा। ओके, तो वो अलग है। डॉग बाइट का केस अलग है। डॉग बाइट में हम खुद बोलते हैं आप उसको पूरा साफ कर लो, क्योंकि वो वायरस है। हाँ। ये वायरस नहीं है, ये पॉइजन है। तो दोनों में डिफरेंट है। तो वो अलग है, ये अलग है। कई बार लोग तो काटने के बाद उसको कुछ भी नहीं करना है। उस पे बहुत टाइट एक वो पट्टी बांध देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ काटा, उसमें बहुत टाइट पट्टी नहीं बांधना, आप हल्की टाइट नहीं। तो कभी कभी तो इतनी टाइट पट्टी बांध देते जो ओरिजिनल ब्लड सप्लाई ही रुक जाती है, वो पूरा गैंग्रीन हो जाता पेशेंट का। तो कम से कम इतना एक बांधे भी तो एक अंगुल का उसमें मतलब एक जो। और इसके बांधने का लॉजिक क्या है? अब लॉजिक ये होता है कि पॉइजन ऊपर नहीं जाए। अच्छा, तो मतलब अगर आप बांध देंगे तो ब्लड भी तो रुक जाएगा उससे। तो एग्जैक्टली मैं भी आप बताऊं, आपने इतना टाइट उसको बांध दिया है कि ब्लड भी रुक गया। तो ब्लड तो बहुत जरूरी है, पॉइजन तो सेकंड चीज। अगर आपने किसी हाथ की ब्लड सप्लाई रुक दी तो वो तो पूरा हाथ ही खराब करेगा। तो हल्के से बांधे ताकि ब्लड की सप्लाई स्लो हो जाए और वो ब्लड के और वो ब्लड के थ्रू जो पॉइजन जा सकता है वो भी स्लो हो जाए। वो भी स्लो हो जाए।